आज देश की सबसे बड़ी खबर कृषि कानून के तीनों बिल वापस होने का ऐलान है। सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन देने आए और प्रकाश पर्व के मौके पर तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने का ऐलान कर दिया। 26 नवंबर को कृषि आंदोलन शुरू हुए 1 साल बीतने वाला है और इस 1 साल में सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच कई बार टकराव हुआ और इस टकराव से जो एक चेहरा सामने आया वो था राकेश टिकैत। वो नाम जिसने अपने आंसुओं के बल पर बिखरते हुए किसान आंदोलन को एक बार दोबारा खड़ा कर दिया था। राकेश टिकैत जो किसान आंदोलन का दूसरा नाम बन गया, पहचान बन गया। आज भारत की बात में देखिए कैसे टिकैत की प्रतिज्ञा ने झुका दिया सरकार को। जिसको वोट दिया उसने गद्दारी करी। बीजेपी की बात करो। मैं बीजेपी को वोट दिया है। मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ बोला। किसान पर लाठी चलाएंगे बीजेपी के लोग। इन्हीं आंसुओं ने बिखरते हुए किसान आंदोलन को दोबारा खड़ा कर दिया था। मैंने कभी किसी पार्टी भर्राए गले से निकलती इस आवाज ने कमजोर पड़ते किसान आंदोलन में नई जान फूंक दी थी। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो, झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी। इन आंसुओं ने खत्म होते दिखाई दे रहे आंदोलन के लिए ऐसे अंगारों का काम किया कि पश्चिमी यूपी के गांव-गांव से रोते हुए नेता का साथ देने के लिए ट्रैक्टर भर भर कर लोग रवाना होने लगे थे। ये तस्वीरें किसान आंदोलन और राकेश टिकैत के लिए टर्निंग पॉइंट थी। ये वो लम्हा था जिसने आंदोलन की दिशा और राकेश टिकैत की पहचान दोनों को नई ऊंचाइयां दी थी। इस देश के किसानों का भाग्य का फैसला नहीं हो सकता। ये वो वक्त था जब राकेश टिकैत किसान आंदोलन का इकलौता चेहरा बनकर उभरे थे। नहीं, आंदोलन वापसी का कहाँ सवाल आ गया? आंदोलन तो बढ़ेगा। अरे डर नहीं, हम तो डर तो सरकार को है, हमें डर नहीं। ना देश का किसान कमजोर था, ना कमजोर है और ना कमजोर रहेगा। अनशन कर दिया, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं जाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत ने अपने दम पर कृषि कानून के मुद्दे पर सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। और ये आतिशबाजी यहाँ पर चलाई जा रही है, खुशी मनाई जा रही है किसानों की तरफ से। गाजीपुर बॉर्डर पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पटाखे चलाए जा रहे हैं किसानों की तरफ से। सिंगू बॉर्डर पर जश्न का माहौल है, किसान खुशियां मना रहे हैं। खासतौर पे उत्साह है युवा किसानों में। सिंगू बॉर्डर पर साल भर से आंदोलन चल रहा है कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर, और देख सकते हैं आप ट्रैक्टर पर ही युवा किसान जो है वो नाच गा रहे हैं। पिछले साल 26 नवंबर से किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। हजारों की संख्या में किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर तंबू गाड़ दिए थे। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपा देने वाली सर्द रातों में भी किसान आंदोलन की जमीन से नहीं हटे थे। जून की गर्मी भी उन्हें कमजोर नहीं कर पाई और इसीलिए जब कृषि कानून वापस लेने का ऐलान हुआ तो हर तरफ जश्न ही जश्न था। कहीं जलेबियां बांटी जा रही थी
तो कहीं भांगड़ा हो रहा था। हमारे किसान भाइयों की जीत हुई है, इसलिए जश्न का मौका है कि एक 3 काले कानून वापिस हो गए। जिस दिन लोकसभा में ये कानून रद्द किए जाएंगे और एमएसपी पे नया कानून बनाया जाएगा, उस दिन डबल खुशी मनाई जाएगी। ज्यादा से ज्यादा किसान आ रहे हैं बॉर्डरों पर और आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो खुशी उसमें शामिल होगी आगे। 26 नवंबर को किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने से सिर्फ 7 दिन पहले प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को ये कहते हुए कृषि कानून वापस लेने की सूचना दी कि शायद सरकार की तपस्या में कोई कमी रह गई थी। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया कि इसी शीतकालीन सत्र में कानून वापस ले लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से घर लौटने की भी अपील की। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। लेकिन राकेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया है कि जब तक संसद से कानून वापस नहीं लिया जाता, तब तक किसान घर वापस नहीं जाएंगे। आपने कानून वापसी लिया, इसको पार्लियामेंट में लेकर आओ, हमको सर्टिफिकेट चाहिए। ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा और एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा। जब तक मसलों का समाधान नहीं होगा, हम वहां से वापसी जाने वाले हैं नहीं। भारतीय किसान यूनियन की कमान संभालने वाले 52 साल के राकेश टिकैत ही किसान आंदोलन की आवाज भी हैं और वही किसान आंदोलन का चेहरा भी हैं। किसानों और सरकार के बीच आखिरी बातचीत 22 जनवरी को हुई थी। 9 महीने से बिना बातचीत के लगातार ये आंदोलन चलता रहा और राकेश टिकैत सिर्फ गाजीपुर नहीं बैठे रहे, बल्कि शाजापुर से लेकर लखीमपुर खीरी तक जहां भी किसानों का मुद्दा उठा, वो वहां अगुवाई करते हुए नजर आए। तक उसके कागज नहीं मिलेंगे, हमारे लोग उसे बैठ के सरकार बातचीत नहीं करेगी। 1 नवंबर को राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को 26 नवंबर तक का वक्त दिया था। राकेश टिकैत ने चेतावनी दी थी कि अगर केंद्र सरकार ने 26 नवंबर तक कोई फैसला नहीं लिया तो 27 नवंबर से किसान गांव-गांव से अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की पक्की घेराबंदी करेंगे। चार नवंबर को दिवाली थी, लेकिन राकेश टिकैत दिवाली पर घर नहीं गए। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ मौजूद रहे और यहीं पर दिए जलाकर दिवाली मनाई थी। तो सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 26 नवंबर को आंदोलन पूरे जोश और जुनून के साथ शुरू हुआ था, लेकिन ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी के दिन आंदोलन की तस्वीर बदल गई। लाल किले से लेकर दिल्ली की सड़कों पर किसानों का जो उग्र प्रदर्शन दिखाई दिया, उसने माहौल आंदोलन के खिलाफ खड़ा कर दिया। गणतंत्र दिवस पर आंदोलन में हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन के नेताओं पर हिंसा की साजिश का आरोप लगा और 37 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई, जिसमें राकेश टिकैत का भी नाम शामिल था। राकेश टिकैत के उस बयान पर सवाल हुए
जिसमें वो ट्रैक्टर रोकने की कोशिश करने वाले पुलिस वालों को चेतावनी दे रहे थे। अगर नहीं आप आने दोगे तो थानों में उनके वेल्डिंग करे जाएंगे, थानों के उनमें पशु बांधे जाएंगे। कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर पक्का तार दे जाएंगे इनके पुलिस प्रशासन के। पुलिस ने हिंसा की जवाबदेही तय करने के लिए टिकैत से भी जवाब मांगा था। 2 दिन के भीतर गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद तंबू से भीड़ छटने लगी थी और यूपी सरकार का सुरक्षा बल आंदोलन स्थल का घेराव करने लगा था। माहौल ऐसा था कि किसी भी वक्त बॉर्डर खाली कराया जा सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो बैरिकेडिंग की जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, ये बैरिकेड तो किए गए हैं, लेकिन बैरिकेड के पीछे की तस्वीर देखना बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी बड़ी संख्या में आरएएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है, वहां पर वज्र वाहन तैनात कर दिया गया है और पूरी तरीके से रूट को ब्लॉक किया गया है। तो ये तैयारी बता रहा है कि पुलिस और प्रशासन ने अपनी तैयारियां की हुई हैं। और इस वक्त राकेश टिकैत को भी पता है कि उनके आसपास जितने लोग हैं उससे कई गुना ज्यादा या कहीं ज्यादा संख्या में इस वक्त जो है पुलिस और जो आरएएफ के जवान हैं वो यहां पर हैं। और इसी के बाद वो तस्वीर सामने आई जिसके बाद देश के हर टीवी चैनल पर सिर्फ एक चेहरा था और उस चेहरे के आंसुओं की चर्चा थी। गद्दारी से इमोशनल हूं मैं, मतलब जिन पर विश्वास करा। मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है, मेरी वाइफ ने किसी और को वोट दिया है, मैंने जिसको वोट दिया है उसने गद्दारी करी है। आंखें नम थी, गला रूंधा हुआ था जब गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे राकेश टिकैत किसानों के खिलाफ हुए षड्यंत्र की दुहाई दे रहे थे और उनकी आंखों से छलकते आंसू पंजाब से लेकर पश्चिमी यूपी तक के किसानों को एकजुट कर रहे थे। यहीं रहेंगे और जब तक सरकार से बातचीत नहीं होती ना धरना खाली होगा ना धरना स्थल छोड़ दूंगा। अनशन कर दिया, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं जाएंगे पानी नहीं पीऊंगा। आएंगे गांव के लोग। आंखों से आंसू छलक रहे थे और रोते हुए राकेश टिकैत मंच से ऐलान कर रहे थे कि आत्महत्या कर लूंगा लेकिन आंदोलन से पीछे नहीं हटूंगा। बीजेपी पार्टी लगी किसानों को बर्बाद करने बनी, नहीं छोड़ने को। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत राकेश टिकैत ने कहा था कि जब तक उनके गांव से ट्रैक्टर गाजीपुर आंदोलन में शामिल नहीं होगा तब तक वो पानी नहीं पिएंगे। राकेश टिकैत के ये शब्द जंगल में आग की तरह फैले और फिर मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, हापुड़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और फिर इसके बाद से ही राकेश टिकैत आंदोलन का चेहरा बन गए। राकेश टिकैत ने अपने बयानों से कई बार इसके संकेत दिए कि वो आने वाले यूपी चुनाव में मौजूद रहेंगे। इनका इलाज सरकार का इलाज गांव में होगा, क्योंकि जोन से तरह की इनको टैबलेट चाहिए ठीक होने के लिए, वो इनको गांव में मिलेगी। ये जब गांव में जाएंगे तो मिलेगी इनको टैबलेट। बंगाल में भी इनको दी थोड़ी सी दवाई, उनसे आराम मिला इनको। क्योंकि 3 साल लगेंगे, इनका दिमाग की बुखार है, इनका 3 साल लगेंगे दिमाग ठीक होने में। कुछ उत्तर प्रदेश में मिलेगा, कुछ पंजाब में मिलेगा, 4-5 जगह से इनको डोज दी जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ 33 लाख किसान हैं। इस आंकड़े का मतलब ऐसे समझिए कि देश में हर चौथा किसान उत्तर प्रदेश से ही आता है। राकेश टिकैत लगातार सक्रिय रहे और इसी के तहत उन्होंने पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिमों को भी एकजुट करने का काम किया है। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पर नहीं होगा। चुनाव के नजरिए से राकेश टिकैत की ये कोशिश बहुत बड़ी और खास थी, क्योंकि साल 2013 में यूपी में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों ने मुस्लिमों और जाट के बीच खाई पैदा कर दी थी।
और इसी मुजफ्फरनगर में हुई सबसे बड़ी किसान पंचायत के मंच से पहली बार किसान नेताओं ने बीजेपी का पत्ता साफ करने की अपील की थी। सरकार को सोचनी चाहिए भाई, सरकार को अगर ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो ठीक है, ये मीटिंगें पूरे देश में होंगी, देश बेचने से बचाना है। पिछले महीने 25 अक्टूबर को किसान नेता राकेश टिकैत के इस बयान ने खलबली पैदा कर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि संयुक्त किसान मोर्चा यूपी चुनाव में बीजेपी का विरोध करेगा, लेकिन किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको, और आपने देख भी लिया होगा ये षड्यंत्र रचेंगे, ये चुनाव के टाइम पे भी षड्यंत्र रचेंगे। मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरने वाले राकेश टिकैत कभी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करते थे। मेरठ यूनिवर्सिटी से एमए और एलएलबी की डिग्री ले चुके हैं। किसानों की बात करना उन्हें विरासत में मिला है। राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत बहुत बड़े किसान नेता थे। 1994 में राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे थे। राकेश टिकैत इसी परिवार से आते हैं, लिहाजा उन पर आंदोलन खत्म करने का दबाव बनाया गया। राकेश टिकैत ने दबाव न मानकर पुलिस की नौकरी छोड़ दी और किसानों की लड़ाई में हिस्सा लेने लगे। तो राकेश टिकैत किसान नेता ही नहीं है, देश के सबसे बड़े किसान नेता रहे महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे भी हैं और संघर्ष करने की सीख उन्हें विरासत में मिली है। राकेश के पिता महेंद्र सिंह टिकैत ऐसे किसान नेता थे जिन्होंने साल 1988 में दिल्ली के वोट क्लब पर करीब 5 लाख किसानों को एकत्रित कर लिया था। उस वक्त की हुकूमत हिल गई थी, मुद्दा किसानों का ही था और अब एक बार फिर उनके बेटे राकेश टिकैत ने दिल्ली की गद्दी को हिलाकर रख दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।